हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नंबर थ्योरी की श्रृंखला में। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन के बारे में। क्या था कंसेप्ट? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन कब बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ जब एन है वो ए माइनस बी को डिवाइड करे। क्या था कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन में? कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से कि ए माइनस बी इक्वल्स टू के टाइम एन फॉर के बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी प्लस के एन फॉर के बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि ए है वो किसके बराबर होना चाहिए? बी प्लस माइनस के टाइम एन। यानी कि यहां से मैं क्या बोलूं कि के का मान बदलो। अगर के की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा? बी प्लस 1। के का मान -1 है तो बी -1। यहां इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए है वो बी प्लस एन के भी कॉन्ग्रुएंट है, बी माइनस ए के कॉन्ग्रुएंट भी है, बी प्लस के इंटू एन के कॉन्ग्रुएंट भी है, जहां पे के क्या है मेरे पास? इंटीजर है। के क्या है? इंटीजर है। अतः अगर मैं यहाँ पे इस नंबर में एन कितनी बार ऐड करो और कितनी बार सब्ट्रैक्ट करो, ए है वो हमेशा क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3 है, देन 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 प्लस 3 भी होगा, या मैं करूँ -3 भी होगा, या 2 प्लस 2 इंटू 3 भी होगा। के की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या ले ली? 2 ले ली। तो एक कंसेप्ट तो मुझे इसका ध्यान रखना। सेकंड चीज अगर मेरे पास यहाँ से मैं बोलूँ b अगर मेरे पास n से छोटा है, b अगर n से छोटा है तो अपन ने दूसरी डेफिनेशन क्या देखी थी? जब a और b को n से डिवाइड करते हैं, जब a को और b को अलग अलग n से डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर क्या रहता है? सेम रिमाइंडर रहता है। अगर मेरे पास b लेस देन n है, b लेस देन n है, अगर मैं a को n से डिवाइड करूं, a को n से डिवाइड करूं तो यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम से मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? डिवीजन एल्गोरिथम a को जब n से डिवाइड किया जाता है तो b मेरे पास क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ से जब a को n से डिवाइड करते हैं देन b क्या हो जाएगा? b इज रिमाइंडर हो जाएगा। b क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। कब? जब b की वैल्यू लेस देन n हो। जब b की वैल्यू लेस देन n हो उस केस में a को अगर n से डिवाइड करेंगे तो b क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ कि अगर 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 2। तो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो 3। अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 7 से तो रिमाइंडर 3, तो 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 7। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि अगर जब a को n से डिवाइड करते हैं, a को n से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर b है देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n। ये अपन चीज़ लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो के अपन ने रिजल्ट देखे थे। एक रिजल्ट तो ये था कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n है, देन a की पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k मोडुलो n, जहाँ पे k क्या था मेरे पास? नेचुरल नंबर। एक रिजल्ट अपन ने ये भी देखा था कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n है एंड c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मोडुलो n है, देन AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मोडुलो n होता है। क्या होता है? AC कॉन्ग्रुएंट टू BD मोडुलो n। यानी कि फर्स्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा और मोडुलो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। इन रिजल्ट का यूज करके अपन इन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रही है? फर्स्ट प्रॉब्लम है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 200 फैक्टोरियल को जब 12 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर कितना आएगा? तो सबसे पहले अपने को फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल
मैं आपसे पूछूं 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। अगर मैं बोल दूँ 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 से लेके 1 तक जाना है। अगर आपसे पूछा जाए n फैक्टोरियल तो कितना हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड सो कहाँ तक जाना है, 3, 2 और 1 तक। जहाँ पे n मेरे पास क्या होगा, n मेरे पास है नेचुरल नंबर यूनियन 0, या मैं बोलूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ से बताओ 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो यानी कि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इन जनरल मैं लिख सकता हूँ क्या, n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी एक नंबर इससे कम वाले के फैक्टोरियल लग जाएगा। तो एक तो इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, ये मेरे पास फैक्टोरियल की डेफिनेशन हो गई, इसका यूज करके अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब देखो 1 फैक्टोरियल है, उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 1 मोडुलो 12 के। मैं बात करूं 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 विच इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 12। अगर मैं बात करूं 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 2 यानी कि 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोडुलो 12। अगर मैं बात करूं 4 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी कि 24 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 12। यहाँ से क्या देख रहे हैं अपन कि 0 माइनस 24 माइनस 0 करेंगे तो उसको 12 डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यानी कि 24 है कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा मोडुलो 12। या यहाँ से अपन ये भी देख सकते हैं कि 24 को डिवाइड करें 12 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 0 को 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 मोडुलो 12। कौन सा कंसेप्ट यूज में किया मैंने, यहाँ पे कंसेप्ट है मेरे पास, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू, या मैं बोलूँ 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 12, और दूसरा मेरे पास क्या है 4 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 12। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करूँगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल विच कॉन्ग्रुएंट्स टू 5 इंटू 0 मोडुलो। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, दिस इज 5 फैक्टोरियल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, 0 के आ गया मोडुलो 12। अब 5 से बड़ा, या मैं बोलूँ 4 या 4 से बड़ा कोई भी नंबर के लो आप, उसका फैक्टोरियल निकालने किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, 0 के आएगा मोडुलो 12, जहाँ पे के क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। क्योंकि के फैक्टोरियल के अंदर जब 4 से बड़ा है तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आएगा, और 4 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट है 0 की, यानी कि इससे बड़ा कोई भी नंबर लेंगे 4 से बड़ा या 4 के बराबर तो उसका फैक्टोरियल हमेशा किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, 0 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि के फैक्टोरियल को अपन 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यहां से मैं पूछूं कि जब 1 को 12 से डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर 1, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6, लेकिन जब 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है जब के का मान 4 या 4 से बढ़ा लेंगे तो उस केस में उनका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब इनका यूज करके मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं क्या लिख सकता हूँ इनका यूज करके कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या मैं बोलूँ मोडुलो। अपन ने 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का मोड 12 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली। यहाँ से 1, यहाँ से 2, 3 फैक्टोरियल 6 प्लस 4 और 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं उनका क्या आ जाएगा, मोड 0 आ जाएगा, मोड 12 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 6 2 8 1 9, 9 क्या है मेरे पास लेस देन 12 है, अतः है जब 1 प्लस 2 फैक्टोरियल
प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 200 फैक्टोरियल को जब डिवाइड करेंगे 12 से, देन रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देन रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इज 9। तो इस प्रकार आपसे पूछा जाए फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन तो आप किसका कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं बात करूं दूसरे टाइप की प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम नेट में काफ़ी पूछी जाती है, सेट में भी काफ़ी पूछी जाती है। केरला सेट में हर बार नंबर थ्योरी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मैं बात करूं सेट 2012 और 13 की, उसके अंदर भी 2-2 क्वेश्चन नंबर थ्योरी से पूछे गए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि 2 की पावर 20 को जब 41 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। यानी कि मुझे चेक करना है कि 2 की पावर 20 को किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मोडुलो 41। तो मुझे ये निकालना है कि 2 की पावर 20 है वो किस नंबर के कॉन्ग्रुएंट होगा, मोडुलो 41। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा कि 2 की पावर 20 को 41 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मुझे ये वाला यहाँ पे निकालना, फाइंड आउट करना। इस टाइप की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 की पावर स्टार्ट करनी है, 1 2 3 स्टार्ट से, और आपको क्या लेके आना है कि 41 के मल्टीपल के आसपास कौन सी पावर आ रही है। 41 का मल्टीपल कौन सा है, 41, 82 एंड सो ऑन। इसकी पावर करो तो इसके आसपास कौन सी पावर आ रही है। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 की पावर 1 आ गया 2, 2 की पावर 2 आ गया 4, 2 की पावर 3 आ गई है 8, 2 की पावर 4 आ गई है 16 और 2 की पावर 5 आ गई है 32। तो अगर आप यहाँ से लो और यहाँ पे मेरे पास क्या 41, तो आप 2 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो 41 32। 2 की पावर 5 कितना है 32, क्या है मोडुलो 41। अब मुझे पता है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 41 को जोड़ भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ, जोड़ भी सकता हूँ और घटा भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, 2 की पावर 45 इसको लिख सकता हूँ -9 मोडुलो 41। क्या किया मैंने, इसमें से माइनस का 41 कर दिया, -41 करते कितना आ जाएगा -9। और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कितना है 32 और -9 कितना हो जाएगा 41। 41 को 41 डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, यानी कि ये 2 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू -9 मोडुलो 41 होगा। अब मुझे क्या करना है कि दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n है, देन a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k मोडुलो n होगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 5 को, यहाँ पे मैंने क्या किया 2 की पावर को स्क्वायर किया और इधर -9 का स्क्वायर किया मोडुलो। अल्टीमेट मुझे करना क्या है, मुझे कोशिश करनी है कि यहाँ पे नंबर है वो +1 आ जाए, -1 आ जाए, +2 -2, छोटा नंबर लाना है ताकि मैं अगर +1 आ गया तो उसकी कितनी भी पावर करो हमेशा 1 आएगा, -1 आ गया तो उसकी ओड पावर करेंगे तो -1, इवन पावर करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 1 -1 2 -2 लाना है ताकि कैलकुलेशन वो आसान हो जाए। यहाँ पे देखा 2 की पावर 5 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना आ जाएगा 81 मोडुलो 40। अब मैं क्या करता हूँ, इसका 2 टाइम मल्टी करके घटा देता हूँ, यानी 81 -2 × 41 कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि 2 की पावर 10 है वो कॉन्ग्रुएंट है -1 मोडुलो 41। अब मुझे क्या करना है, मुझे कितनी चाहिए 2 की पावर 20, तो दोनों तरफ क्या कर दूँ स्क्वायर दोबारा कर दूँ, तो कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर मोडुलो 41। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 की पावर 20 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 41। इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 की पावर 20 को 41 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, आर की पावर 21 को जब 10 से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्या करना है आपको निकालना है कि 3 की पावर 21 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है मोडुलो 10 के अंदर। ये जो करना है ना, 3 की पावर 21 है किसके कॉन्ग्रुएंट है मोडुलो 10 के अंदर। तो क्या करना है आपको 3 की पावर लेके चलनी है और देखना है कि 10 के किस मल्टीपल के आसपास आ रही है। 10 के मल्टीपल क्या क्या होंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100।
3 की पावर देखनी है तो 3 की पावर 1 हो गया है 3 स्क्वायर हो गई है 9। तो ये 9 है, ये 10 के नज़दीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो 10। और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 9 आ गया, और 9 को क्या लिखता हूँ 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 में क्या कर सकता हूँ मैं 10 घटा सकता हूँ, तो -1 मोडुलो 10। आप चेक भी कर सकते हो, इधर 9 है, -1 करेंगे तो +10, 10 को 10 डिवाइड कर रहा है, यही तो है ना। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो n, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो n इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड कर जाए ये -b को। अब -1 या 1 आते मेरे पास क्या है, मुझे कितनी पावर चाहिए, मुझे चाहिए 21। तो मैं क्या कर सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर 10, 21 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं अपन 2 × 10 + 1। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दी पावर 10 कर दी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 की पावर 10 मोडुलो 10, कितना आ जाएगा 3 की पावर 20 विच इज इनकॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 10। अब मुझे चाहिए 3 की पावर 21, तो दोनों तरफ क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 मोडुलो 10। कौन सा रिजल्ट यूज किया कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n है, देन ac इज कॉन्ग्रुएंट टू bc मोडुलो n भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने किया 3 की पावर 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 10, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 3 है वो रिमाइंडर आ गया। कब, जब 3 की पावर 21 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, r की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n की प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाती हैं। अपन और देखेंगे इस क्वेश्चन को, और भी आसान तरीके से कर सकते हैं, वो अपन पढ़ेंगे जब आइलर थ्योरम पढ़ेंगे। आइलर 5 फंक्शन और कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n का यूज करके आइलर थ्योरम किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।